जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। और वर्तमान में कौन कौन क्या है के साथ हाल फिलहाल जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, अभी एसएसबी के जो न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात हुई है एसएसबी की, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एसएसबी का मोटो पूछा जाता है तो सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड जो है ये एसएसबी का मोटो है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका नाम क्या है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची है। सीएम बन गए हैं चंपई सोरेन। और कौन सी पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया को। और 15वें वित्त आयोग का हम बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, तो एन के सिंह थे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी थे, ओके। और वित्त आयोग की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसी क्रम में अभी 16वें वित्त आयोग के सचिव भी बने हैं, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के सचिव का नाम क्या है? ऋत्विक रंजनम पांडे इनका नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, हम तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। नौसेना के प्रमुख हैं आर हरिकुमार। और वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीना सिंह, ठीक है। तो नीना सिंह से याद रखना, ये सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बिहार राज्य की रहने वाली हैं। देखिए, बिहार राज्य से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि ये किस कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, ओके। और आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी, तो आप कहेंगे वो नीना सिंह ही बनी थी, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं राहुल रसगोत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं, इनका नाम बताइए। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजस्थान के 45वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सुधांशु पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें कि हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
रघुराम अय्यर, ठीक है। और इसी क्रम में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनका नाम क्या है? पीटी उषा इनका नाम है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये क्या करता है? तो ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। नेक्स्ट वन की बात करें हम इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अभी फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है थॉमस बाक। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? थॉमस बाक तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की लुसाने में। और फिर से अध्यक्ष बन गए हैं थॉमस बॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ट्राई की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बन गए हैं हितेश कुमार एस मकबाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी तीसरी बार सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो देखिए दोस्तों, जो सोमनाथ ट्रस्ट है ना, इसका अध्यक्ष तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। पहले कार्यकाल हुआ करता था 1 साल का, ठीक है, लेकिन अब ये कार्यकाल बढ़ा दिया है। 1 साल से ये कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया है? 5 साल का, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर के बारे में पता ही होगा आपको, कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। बताइए, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया, ठीक है। और हीरालाल सामरिया जो हैं ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 2005 में, ठीक है। और आरटीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। और इसी का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। कौन बन गए हैं अभी? हीरालाल सामरिया बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम क्या है? अनीस शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और इससे पहले अब फिक्की के नए महासचिव बने थे। तो फिक्की के नए महासचिव का नाम क्या है? शैलेश पाठक, ठीक है। और अब दोस्तों बात हुई है फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नए अध्यक्ष बने अनीस शाह। और महासचिव कौन है? शैलेश पाठक महासचिव हैं। अब बताइए कि चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है अभिनेता राजकुमार राव के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चुनाव आयोग की बात हुई है तो इसकी स्थापना करी गई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो फटाफट से बताइए कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो 49वें नंबर के थे उनका नाम था उदय उमेश ललित। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34। 34 में से एक होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बाकी के 33 कौन होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसको देता है, तो राष्ट्रपति को ही देता है। ओके, आइए नेक्स्ट वन की बात करें। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, और पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं के.एन. शांत कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीटीआई ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है। इसकी स्थापना करी गई थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, जो एसपीजी है ना, ठीक है, इसके डायरेक्टर थे, उनका नाम था अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, तो अरुण कुमार सिन्हा का सितंबर 2023 में निधन हो गया। ठीक है, तो एसपीजी के जो नए डायरेक्टर हैं वो बन गए हैं आलोक शर्मा। याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है, ये कौन थे, तो ये एसपीजी के डायरेक्टर थे, इनका निधन हो गया और नए डायरेक्टर बन गए हैं आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है। टेस्ला के नए सीएफओ बन गए हैं, वो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है वैभव तनेजा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोल मजूमदार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विवेक भसीन। ठीक है, हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी क्रम में जो पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंद्रमणि पांडे है ना, ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र जिनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो बन गए हैं कौन, अरिंदम बागची। ठीक है, तो जो इंद्रमणि पांडे हैं ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। ठीक है, और हम बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहली, पहला या फिर प्रथम जैसे क्वेश्चन शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। रेलवे की अध्यक्ष बनने वाली जया वर्मा सिन्हा जो है ये पहली महिला हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बताइए, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉ के न्यू चीफ हैं रवि सिन्हा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बात हुई है रॉ की, तो फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और स्थापना हुई थी 1968 में। और इसके चीफ कौन है? रवि सिन्हा रॉ के चीफ हैं। अब बताइए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज बोहरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेल की जो डायरेक्टर हैं ये बन गई हैं वाणी वर्मा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो भेल है ना, भेल कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और भेल जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों वीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक बन गए हैं जनरल रघु श्रीनिवासन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर माधवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो एलआईसी के जो न्यू एमडी हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये बन गए हैं आर दोराईस्वामी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना पूछी जाती है 1956 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके एमडी बन गए हैं कौन? आर दोराईस्वामी। और यदि आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है एलआईसी के, तो सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन हैं। अब बताओ, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं मनोज यादव, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए डीजी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश पॉल। ठीक है, और ये आईसीजी के कौन से नंबर के डीजी बने हैं? 25वें नंबर के डीजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, अभी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी बने हैं, इनका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल इनका नाम है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसएफ की बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। बताइए, अभी नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। ठीक है, नाटो की बात हुई है ना, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके न्यू चीफ बन गए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों टाटा स्टील की बात हुई है तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। ठीक है, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। बताइए, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र वंशटू के लिए। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधव अर्जुन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में अभी रिपीट हो रहा है। और दोस्तों यूआईडीएआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष कौन है? जे सत्यनारायण, ठीक है। और सीईओ कौन बन गए हैं? अमित अग्रवाल इसके सीईओ बन गए हैं। बताइए कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम प्रसाद, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेस्टे सोलो। और दोस्तों हम डिटेल से समझ लेते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको शॉर्ट में WMO कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1950 में, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 193, ठीक है। और इसकी पहली महिला महासचिव हमने क्या पढ़ा कि सेलेस्टे सोलो बनी है, ठीक है। और इसी क्रम में अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष ही बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है ट्विटर की नई सीईओ कौन बन गई हैं? तो लिंडा याकारनो ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने पराग अग्रवाल का स्थान लिया है, ठीक है। याद रखना भारतीय मूल के थे पराग अग्रवाल और इनकी जगह पर सीईओ बन गई हैं लिंडा याकारनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो प्रवीण सूद जो हैं ये सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अच्छा, सीबीआई की स्थापना कई बार पूछ ली जाती है। तो 1963 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भावेश गुप्ता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वन की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SN सुब्रमण्यम, L&T कंपनी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ये L&T कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और राम मंदिर आपसे पूछा जाएगा, राम मंदिर किस कंपनी ने बनाया है? तो ये L&T कंपनी ने ही बनाया है। बताइए भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। और बात हुई है सेल की तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके अमरेंदु प्रकाश और इसकी सीईओ हैं सोमा मंडल। और सेल क्या है? भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर दिनेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है कि नहीं? बिल्कुल हाँ,
यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेड 315 में। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल की बात करें तो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है अजय बंगा, और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार की एक और संस्था होती है आईएमएफ। आईएमएफ का काम क्या होता है? ये डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ बने हैं, और इसी क्रम में अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बने हैं। इनका भी नाम बताइए। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बताइए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन की ग्लोबल सीईओ बन गई हैं मार्गरेटा डेला वेले। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए के मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण सिन्हा के लिए। ठीक है, और एनटीआरओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या है? तो ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2004 में स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा के कृतिवासन। ठीक है, और टीसीएस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में, और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष के नाम बताइए जिनका एक और कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और ये 2027 तक फीफा के अध्यक्ष बने रहेंगे। अच्छा, बात हुई है फीफा की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन बन गए हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी बन गए हैं देवदत्त चंद। और बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर है वडोदरा में, और इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? रजनीश कर्नाटक बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक पूछे जाएंगे तो नाम राम नारायण रुइया इसके संस्थापक हैं। स्थापना 1906 में। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। मार्च 2023 में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री डिल्मा वॉन राउसेफ को एनडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनडीबी ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह वृक्ष द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसएस दुबे। ठीक है, और एसएस दुबे जो हैं ये भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भारती दास का इन्होंने स्थान लिया है। और इसी क्रम में एक होता है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इसको हम शॉर्ट में कैग कहते हैं। तो वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत के कैग हैं, ठीक है। और कैग की हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कैग के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 148 है। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। और भारत के पहले कैग कौन बनाए गए थे? तो V नरहरि राव भारत के पहले कैग बनाए गए थे। कैग का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए कैग का वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर V कामत। अच्छा, बात करें DRDO की तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके नए चेयरमैन बन गए समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं नील मोहन, ठीक है। और याद रखना भारतीय मूल के हैं ये नील मोहन, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो दिलीप तिर्की जो हैं ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। और मोहम्मद तैयब इकराम ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। और बात करें हम भारतीय मुक्केबाज महासंघ की तो इसको शॉर्ट में BFI कहा जाता है यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो औषधि महानियंत्रक बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं KV साजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों नाबार्ड की बात हुई है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और नए अध्यक्ष बन गए हैं KV साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये राजीव कुमार बने हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसी क्रम में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना चौटाला, ठीक है। और हरियाणा के डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उनकी वाइफ है ये मेघना चौटाला, ठीक है, याद रखना। और ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। और हम बात करें ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की हम बात करें तो ये क्या करता है? पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड देश के हैं। और CEO का नाम भी याद रखना है, कौन है? जियोफ एलाडेस, और ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं, ठीक है। और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं ACC की यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह, ठीक है। और याद रखना जय शाह जो हैं ये ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, और इन्होंने किसका स्थान लिया? बांग्लादेश के नजमुल हसन का स्थान लिया। और ACC का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना हुई थी 1983 में, हेडक्वार्टर है श्रीलंका के कोलंबो में, और ACC का आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो BCCI के अध्यक्ष की बात करें रोजर बिन्नी बने हैं, ठीक है।
और रोजर बिन्नी ने किसकी जगह ली है? सौरभ गांगुली का इन्होंने स्थान लिया है। अब बीसीसीआई की हम बात करें तो बीसीसीआई क्या करता है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और सचिव आपसे पूछे जाएंगे तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। ठीक है, जय शाह ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं और एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। मतलब इनके पास में 2 महत्वपूर्ण पद हैं। और आपके पास कितने पद हैं? मतलब सॉरी, ये बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए भैया, आपको भी एक पद मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप समझो कि बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या है। तो बीसीसीआई में यदि कोई विवाद हो जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो उसका निपटारा करने के लिए बीसीसीआई के अंदर लोकपाल का पद बनाया गया। और देखिए, पहले लोकपाल बनाए गए थे डीके जैन, ठीक है, लेकिन अभी बन गए हैं नए विनीत शरण। ठीक है, और विनीत शरण कौन से नंबर के लोकपाल बने हैं? बीसीसीआई के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि। ठीक है, और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? 16वें नंबर के। और दोस्तों, महान्यायवादी आप लोगों को पता होना जरूरी है कि ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, इसी क्रम में देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपसे राज्य पूछा जाएगा, जो भी फेमस पर्सनालिटी है पूछा जाता है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो खड़गे जो हैं ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो दोस्तों नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के न्यू डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आईबी के डायरेक्टर बन गए हैं तपन कुमार डेका। ठीक है, और आईबी के बारे में पता होना जरूरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो फुल फॉर्म मैंने बता दिया। स्थापना पूछी जाएगी तो 1887 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया? तो सीबीएसई की जो अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और यदि पूछा जाए कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये आरबीआई के, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नासा के नए अध्यक्ष के बारे में, तो बिल नेल्सन जो हैं ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। और कौन से नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के। और नासा की बात करें तो नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। उसका मोटो होता है फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं एनसीसी के? तो 34वें नंबर के बने हैं। और दोस्तों हम बात करें एनसीसी की, तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है एनसीसी, और स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका आदर्श वाक्य है। बताइए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, और एसबीआई की हम बात करें तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1955 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और मैंने बताया कि इसके नए एमडी बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ ये इसरो के
अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसरो की हम बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में, और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल फिलहाल जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं हमारी ई बुक के बारे में कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं और 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। और हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है और यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, ठीक है। इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को और भी मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट हमने रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और पहली बार वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।